हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और उसमें मैंने बोला था कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। तो आज हम फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखो, फोटोसिंथेसिस जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर हम बात करें, जो ये फोटोसिंथेसिस है, जो इसका प्रोसेस है पूरा, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम उसको डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है। क्या होता है? कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी में। मतलब कि फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको डिफाइन किया जाता है, जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो हम लाइट लेते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपकी क्या रिएक्शन आ जाती है, ये आप देख रहे हो कि 2,6CO2 प्लस 12H2O हमारा क्या है, 6CO2। मतलब कि हमने, ये आप देखो, ये तो बैलेंस की है इक्वेशन, ठीक है, हमने बैलेंस की है। तो हम सिंपल याद करेंगे कि हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, वाटर होता है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, पानी जो है प्लांट जो है वो रूट्स के ज़रिए ले लेता है ज़मीन से, ठीक है। उसके बाद लाइट्स आ गई हमारी, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट होता है, ठीक है, ओके, ये लीव्स में पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, आप देखो, जब ये दोनों मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो हमें क्या दे देते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यह रखना, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस हमें क्या देता है, पानी दे देता है, और प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हमने, या बैलेंस करना, तो हम आगे आपको जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें बैलेंस भी करना देख लेंगे कि हम बैलेंस कैसे करना है इसको, ठीक है। तो इसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बात की। फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस हमने जाना। अब आता है मैकेनिज्म कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, अंदर का रोल क्या प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज कैसे बनाता है। तो देखो, पहला स्टेप जो मैकेनिज्म है, पहले शुरुआत कैसे होती है स्टार्टिंग से आखिरी तक। पहला स्टेप क्या है हमारे पास इसमें, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस जो है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, लाइट जो होती है वो फॉल करती है कहाँ पे, ग्रीन लीव्स पे। जो हमारे लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उन पे जो है हमारी लाइट सीधा पड़ती है। किस पे पड़ती है? ग्रीन लीव्स पे पड़ती है। अब उनमें क्या होता है, पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। जो कि आपका क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्या करता है, ये हमारा एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? जो लाइट पड़ रही है, विजिबल लाइट। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो एब्जॉर्प्शन करने के बाद वाटर, वो क्या करेगा, ऐसी कंडीशन बना देगा जिससे वाटर जो होगा ब्रेक हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन प्रोटॉन में, जिसको कहते हैं H पॉजिटिव। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एंड इवॉल्व करेगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। दिस इज कॉल्ड, और इसको बोला जाता है फोटोलाइसिस। क्या कहा जाता है? फोटोलाइसिस, ठीक है। तो देखो, पहला स्टेप में क्या हो गया हमारा, क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है, ग्रीन लीव्स पे क्या होता है आपका, लाइट पड़ती है। अब जो वो लाइट पड़ती है, तो ये पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है, वाटर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, किस में हो जाता है, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में हो जाता है, एंड क्या करता है और क्या निकालता है, ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन निकालता है। जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोलाइसिस, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है। और जो आपका ये प्रोसेस होता है, तो उसके दौरान जो निकल रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है, दैट्स कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो अब उसके बाद क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया नेगेटिव आइंस होते हैं, और प्रोटॉन्स होता है पॉजिटिव। ये फाउंड होंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस में आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा, फोटोलाइसिस जो प्रोसेस है उसी में आपका क्या निकला, पॉजिटिव आइन निकला, प्रोटॉन निकला, और आपका क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। अब इन्हीं को यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन करने में एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH। NADPH का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, ये याद रखना। एंड ATP जनरेट करेगा। अब ATP क्या होता है, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये अक्सर कहाँ पे ऑकर होता है, ये आपका ग्रेना वाला पार्ट में ऑकर होता है आपका, ठीक है। अब इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है ये, क्या नहीं है।
सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा CO2 इन द एटमॉस्फेयर में जो है वो यूज़ किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो एटमॉस्फेयर से यूज़ किया जाएगा वो किसके लिए यूज़ किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनाना है हमें। तो दिस स्टेप ऑकर्स, जो ये स्टेप है ये हमारा कहाँ पे होगा, इन द स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। अब इंपॉर्टेंट रखना, ग्रामा पार्ट में क्या होगा, ग्रामा पार्ट में हमारा क्या होगा, अगर हम ग्रामा पार्ट के बारे में बात करें तो ग्रामा पार्ट में हमारा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूज़ करेगा किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर के लिए, ठीक है, ओके। और उसमें NADPHP निकालेगा और ATP निकालेगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट निकालेगा। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, ठीक है, CO2 जो होगा एटमॉस्फेयर में जो होगा वो उसको यूज़ किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट के बनाने के लिए। तो ये जो स्टेप है हमारा जो ऑकर, और जो ये स्टेप होगा ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, ये स्टेप जो होगा ये स्ट्रोमा पार्ट में होगा। और ग्राना पार्ट में तो अब मैंने आपको बता दिया ATP बनाएगा। ATP क्या है, करेंसी है एनर्जी के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज, और इसको ही बोला जाता है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोलिसिस। तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोलिसिस किसको बोला जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के यूज़ किया, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, जब उसको जो प्लांट्स है जब उसको यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो वो जो ये रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को, जो ये रिएक्शन इसमें परफॉर्म होती है उसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका साइक्लिक प्रोसेस होगा, एंजाइमेटिक प्रोसेस होगा, कैल्विन साइकिल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल की इक्वेशन मैंने बताई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 राइबोलोज 22 क्या लिखा है, 22 फॉस्फेट लिखा है, और 18 ATP जनरेट करेगा, 12 NADPH, ये सारे एनर्जी के लिए यूज़ होगा, ठीक है, जो एनर्जी चाहिए प्लांट को। उसके बाद आपका ग्लूकोज हो जाएगा, 6 राइबोलोज 22 फॉस्फेट हो जाएगा, 18 ADP हो जाएगा, 18 PI हो जाएगा, और 12 NADP पॉजिटिव आइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता है ग्लूकोज। इन केस ऑफ प्लांट एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अगर मान लो प्लांट में हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, जब प्लांट में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया तो वो स्टोर होगा किस फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अगर हम एनिमल के केस में बात करें, जानवरों के केस में बात करें, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ग्लाइकोजन क्या चीज़ है। जब एनिमल्स में ग्लूकोज हमारा एक्स्ट्रा बन जाता है तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर देता है कहाँ पे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और प्लांट के केस में अगर ग्लूकोज ज़्यादा बन जाता है तो वो स्टोर कर देता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं हिटोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हिटोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, देखो हिटोटॉपिक जो न्यूट्रिशन है हमारा, तो डिपेंडिंग अपॉन द जो हमारी फूड हैबिट्स होती है, जो हम खाते हैं, जो हमारी रोज़ के खाने की जो हैबिट है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। होलोजोइक एनिमल्स जो होते हैं आर मेनली क्लासिफाइड। होलोजोइक एनिमल्स कौन से होते हैं जो हिटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अटेंड करते हैं। होलोजोइक एनिमल्स जो होते हैं मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में होते हैं, ठीक है, ओके। होलोजोइक एनिमल्स 3 कैटेगरी। अब देखो, अगर मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने आपको पिछले टॉपिक में ही हिटोट्रॉपिक्स के बारे में बताया था, ठीक है, हिटोट्रॉपिक्स के बारे में बताया था, हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड सिंथेसाइज करता है दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मतलब कि दूसरे जो ऑर्गेनिक लिविंग प्रोडक्ट है उससे वो फूड बनाता है या उससे फूड वो लेता है। तो हिटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लेते हैं उनको होलोजोइक एनिमल्स बोला जाएगा। तो हिटोटॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये भी क्लासिफाइड है 3 कैटेगरीज में। हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। एक होता है आपका हर्बीवोरस, एक होता है आपका कार्निवोरस, एक होता है आपका ओमनीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस के बारे में बात करें, ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एल्गे खाते हैं या प्लांट मटेरियल खाते हैं, ठीक है, प्लांट मटेरियल खाएंगे, ठीक है। जैसे कि काऊ हो गया, ठीक है, घास खाती है, ठीक है, कोई वेजिटेबल्स खा लेगी, रैबिट हो गया, ठीक है आपका, ठीक है। उसके बाद गोट हो गई, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, स्क्वेरल हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, हर्बीवोरस हैं, ठीक है, जो कि हरी चीज़ें खाएंगे। याद रखना हर्बी है तो हर्बीवोरस से क्या रखना, हरी चीज़ें। तो हरी चीज़ें किस में होंगी, आपकी वेजिटेबल्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। कार्निवोरस के बारे में बात करें, ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो सिर्फ क्या खाते हैं, ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। जैसे कि अगर बात करें, टाइगर आ जाता है आपका, लॉयन आ जाता है आपका, वल्चर आ जाती है आपका, फ्रॉग आ जाता है, स्नेक आ जाता है, एक्सेट्रा। ओमनीवोरस ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि इंसान, ठीक है, ये आपके वेजिटेबल्स भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं।
तो इसमें ह्यूमन्स आ जाते हैं, स्पैरो आ जाता है, क्रो आ जाता है, नट्स कह रहा हूँ आपके रैट आ जाते हैं और डॉग आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये था हिटोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हिटोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट द होलोजोइक एनिमल्स। फूड हैबिट, आपका खाने का तरीका क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं वो क्लासीफाइड होते हैं 3 कैटेगरी में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमोइबा। अब अमोइबा जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अमोइबा जो है ये खाना कैसे लेता है? अमोइबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो देखो न्यूट्रिशन इन अमोइबा, अब जो न्यूट्रिशन इन अमोइबा है उसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका इंजेशन, क्या होता है? इंजेशन। दूसरा होता है आपका दूसरा क्या होता है आपका डाइजेशन। तीसरा क्या होता है? एसिमिलेशन। ठीक है। और तीसरा क्या होता है आपका इजेशन। ठीक है। देखो इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन में उसमें स्टेप होता है जिसमें वो कैसे खाना लेगा। जो अमोइबा है वो खाना कैसे खाएगा, हम जो है इंसान जो है वो खाना कैसे खाते हैं। ठीक है। कोई भी चपाती लेंगे और उसको माउथ में डालेंगे, माउथ में फिर क्या करेगा आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। च्यूइंग का प्रोसेस हो जाएगा, उसमें सैलिवरी एमालेज हो जाएगा, जिसमें जो सैलिवरी एमालेज एंजाइम है जो सैलिवा ग्लैंड्स वो करते हैं, तो वो उसके साथ मिक्स होगा जो उसको फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही अमोइबा में भी कुछ स्टेप होगा खाने का, तो वो कैसे फूड लेगा। तो अमोइबा जो है वो क्या करता है, वो एक सूडोपोडिया बनाता है। क्या बनाता है आपका? सूडोपोडिया आपका बनाता है। सूडोपोडिया किसके लिए बनाता है? फूड ऑब्टेन करने के लिए, फूड खाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, और जो ये पूरा तरीका होता है फूड खाने का, वो जो फूड इंजेस्ट करता है, मतलब कि इंजेक्ट करता है अपने अंदर, फूड लेता है। ठीक है। उस प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। तो याद रखना, फेगोसाइटोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? अब उसने खाना निगल लिया, अब हमने क्या कर लिया? खाना खा लिया। हम भी जो है वो खाना मुंह में डाला, तो हमने मुंह में अभी डाल दिया, इंजेक्ट कर लिया, इंजेक्शन कर लिया। अब डाइजेशन होगा, डाइजेशन मतलब उसको पचाना है। तो ड्यूरिंग इंजेक्शन के बाद जो होता है वो आपका फूड स्टोर करेगा इन फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल जो होगा उसमें फूड स्टोर करेगा, जिसमें क्या होगा? फूड स्टोर जो होगा इन फूड वैक्यूल में, वो फूड वैक्यूल में जो फूड स्टोर होगा उसमें क्या होंगे? एंजाइम्स मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंजाइम्स कुछ मिक्स हो जाएंगे। एंड दीज एंजाइम्स जो होंगे ये मदद करेंगे डाइजेशन करने में। ठीक है, उसको पचाने में। अगला जो स्टेप होता है डाइजेशन के बाद क्या होगा? जब पच जाएगा उसके बाद एसिमिलेशन हो जाएगा। देखो अब डाइजेशन जब हो जाएगा तो एनर्जी निकलेगी। ठीक है। ठीक है। अब जब क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। अब क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। तो आफ्टर डाइजेशन एनर्जी जो होगा डाइजेशन के बाद, ठीक है, एंट्री एंड यूटिलाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन एंट्री एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स, ठीक है, बाय द सेल। अब जो सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर सेल है, देखो हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, जिसको बेसिक यूनिट ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे? उन फूड कंपोनेंट्स जो सेल जो होंगे वो क्या करेंगे डाइजेशन के बाद? उनसे क्या करेंगे? एंट्री एंड यूटिलाइजेशन होगा फूड कंपोनेंट का बाय द सेल के जरिए, और उसको बोला जाएगा एसिमिलेशन। ठीक है। तो आफ्टर डाइजेशन एंट्री एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन होगा फूड कंपोनेंट का सेल के जरिए, उसको बोला जाएगा एसिमिलेशन। ठीक है जी। इंजेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इंजेक्शन के बारे में क्या बात करेंगे हम? इंजेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा? अगर बात करें तो पोर्शन ऑफ द फूड, जो वो खाने का वो भाग जो डाइजेस्टेड नहीं होगा, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो पचा ही नहीं, ठीक है, एंड एसिमुलेटेड नहीं हुआ। ठीक है। वो कहाँ जो एसिमुलेटेड नहीं हुआ वो फूड वैक्यूल्स में रहेगा। ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा इज देन थ्रोन ऑफ द बॉडी। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बॉडी से बाहर भी फेंकना है, तो ये वो काम करेगा आपका, जिसको कहते हैं इजेशन। ठीक है। तो या हम सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज इजेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स है, तो इसका जो टॉपिक है हम कल जो है मैं इसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसमें कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं कि कौन सी चीज़ कैसे हुई, छोटी छोटी चीज़ को भी हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है। तो थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।